आज हम क्रिएट करने वाले हैं अमेजिंग एंड आई कैचिंग लोगो एनिमेशन विद सम ट्रेंडिंग और आप कह सकते हो बहुत ही इजी बट रेगुलर यूज होने वाली टेक्निक्स के थ्रू जो आपके लोगो एनिमेशन को या लोगो इंट्रो को बहुत ही आई कैचिंग बनाएगा गाइस। जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मेरा लोगो का मोशन ग्राफिक्स या ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी है। मोशन ग्राफिक्स में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहले ग्राफिक्स को समझ लेते हैं कि ये रेडी कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है मेरा हाफ सर्कल है, तो पूरे सर्कल के बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ पे मास्क ड्रॉ किया हुआ है। अगर इसको इंडिविजुअल करके देखें तो मैंने यहाँ पे एक मास्क ड्रॉ किया हुआ है। अगर मास्क को आप यहाँ पे नन कर दोगे तो पूरा सर्कल है मेरे पास। ठीक है, तो एक ये चीज है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, एड में वापस से कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब एक और चीज मुझे करनी है कि मैं इसका एंकर पॉइंट जो है यहाँ पे शिफ्ट करके बेस पे रखना चाहता हूँ। तो ये भी प्रॉपर तरीके से मेरे लिए यहाँ पे सेट हो चुका है। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और सर्कल है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, फुल सर्कल है। इसी लेयर को डुप्लीकेट करके मैंने मास्क को डिलीट करके इसका स्केल साइज छोटा कर दिया है। उसके बाद मेरे पास ट्राइंगल है, तो जिसके लिए आप यहाँ पे शेप टूल में से कोई भी, दोनों में से कोई भी टूल यूज कर सकते हो, पॉलीगोन या स्टार टूल। आप उसके हिसाब से सर्कल में, या फिर आप राउंडेड रेक्टेंगल को यूज करते हुए भी, राउंडेड रेक्टेंगल से आपको वर्टेक्सेस डिलीट करने पड़ेंगे बेसिकली, या रेक्टेंगल टूल में भी वर्टिकल वर्टेक्स डिलीट करके ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। बट पॉलीगोन और स्टार में आप पॉइंट वैल्यू कम करके ट्राइंगल जनरेट कर सकते हो इजीली। तो ये भी तीन चीजें मेरी यहाँ पे आ चुकी है। और उसके अलावा मेरे पास जो है यहाँ पे, तो भाई एक डक जो मेरा लोगो है उसका दो वर्ड है, दैट इज डक मीडिया। तो ये यहाँ पे दो टेक्स्ट लेयर है और इसके लिए जो टेक्स्ट मैंने यूज किया, यू कैन सी दैट दैट इज द ऑर्कनी टेक्स्ट। और उसका बोल्ड फॉन्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे लोगों के ग्राफिक्स को मोशन देना और उसको मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले जो मुझे एनिमेट करना है वो है मेरा सर्कल वाला लेयर। अभी उसका पोजीशन यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला तो उसका पोजीशन की यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। गाइस चीज इतना है ना, यहाँ पे आपको छोटी छोटी ट्रिक मिलेगी इस लोगो में। इंपॉर्टेंट चीज ये है टाइमिंग को प्रॉपर तरीके से सेट करना, फ्लो के अंदर, मोशन के फ्लो के अंदर कुछ अमेजिंग टेक्निक को यूज करना। भले वो एक ही टेक्निक क्यों ना हो, बट आपको बहुत ही आई कैचिंग लोगो एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो छोटी छोटी चीज पे बारीकी से ध्यान रखिएगा और उसको अपने लोगो एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स में अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको भी अच्छे खासे पैसे, भले ही आपका एनिमेशन सिंपल हो, जैसे ही वो आई कैचिंग बनता है ना, तो आपको अच्छे खासे पैसे आपके क्लाइंट से डिमांड करने में आसानी होती है गाइस। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं उसकी पोजीशन पे की दे रहा हूँ और इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, पीछे की तरफ धकेल देता हूँ, क्योंकि एट द एंड मुझे इस की के ऊपर आके मेरे इस सर्कल को यहाँ पे सेटल करना है। ठीक है, तो अब 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर चले आते हैं और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पोजीशन मुझे सेट करना है सेंटर में। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सर्कल का जो सेंटर है वहां पे कहीं भी मुझे इसको प्रॉपरली सेट करना है। आप प्रिसाइजली करना जरूरी नहीं है, बट आप चाहो तो प्रिसाइजली कर सकते हो गाइस। बट कहते हैं ना, 100% एक्यूरेटी मजा नहीं आता है, कुछ ना कुछ डाउट पैदा करता है। थोड़ा इनएक्यूरेसी के साथ चलना मेरे हिसाब से मैं पसंद करता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब स्टार्टिंग में इसका पोजीशन क्या चाहिए, मुझे अप चाहिए थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरा ये वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, बिल्कुल उसके ऊपर से इसका स्टार्टिंग एनिमेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं 10 फ्रेम की जगह पे 1, 2 और 3 फ्रेम, मतलब टोटल 7 फ्रेम में आगे गया हूँ। और यहाँ पे वापस क्या करना है, इसका पोजीशन मुझे नीचे की तरफ लेके आना है। ऑलमोस्ट मैं कुछ आप समझ लो कि मैं इसको शायद यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ। ये मेरा पोजीशन रहेगा यहाँ पे। अब थोड़ा इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, ये ऊपर की तरफ है, ये कर्व के कारण ऐसा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका पोजीशन हल्का सा स्ट्रेटली मुझे फील होना चाहिए। हाँ, तो भाई ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, वापस इसको अप लेके जाना है। तो यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और इसको क्या करूंगा, सीधा सीधा ऊपर की तरफ। बट पोजीशन फिर से मुझे क्या करिए, चेंज करना है। यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि हर चीज को आपको अपने हिसाब से एक बेटर तरीके से लेके जाना है। तो यहाँ पे भी सेम मुझे क्या चाहिए, वाई एक्सिस का पोजीशन, सॉरी एक्स एक्सिस का पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर चाहिए। तो मैं वापस इसको यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अगेन वो नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर से आगे जा रहा हूँ, पेज डाउन, और इस बार 1, 2, 3, फिर से 7 फ्रेम वापस आ रहा हूँ, फिर से उसको नीचे लेके आऊंगा। बट इस टाइम इसका पोजीशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बराबर है, बट नीचे तक नहीं जाएगा, यहाँ तक आएगा। ये टच कराना है मुझे मेरे नीचे वाले सर्कल के साथ यहाँ पे।
तो ये यहाँ पे कुछ हिसाब से टच करेगा एंड देन उसका पोजीशन जो है यहाँ पे जंप होते हुए जाएगा। बट अब थोड़ा सा चेंजेस करना है कि ये देखो अंदर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है ना। तो पोजीशन पे यहाँ पे की देना है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग ऊपर और ऑल्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट करके आप क्या करोगे, इस टेंजेंट को ब्रेक कर दो और सीधा सीधा क्या कर दोगे, इसको कुछ इस हिसाब से मैंने मूवमेंट दे दिया है। तब होगा क्या भाई, ये आएगा यहाँ पे और जंप होते हुए सीधा अपनी इस जगह पे सेटल होगा। तो ये एनिमेशन हमने जनरेट किया है। अब दूसरी चीज साथ में ये चाहिए कि यहाँ पे हमने जब देखा था स्टार्टिंग में कि जब ये पहली बार आ रहा है तो हम इसको कहाँ पे अंदर तक लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस टाइम के लिए मुझे अब किसको एनिमेट करना है, मेरे हाफ सर्कल को एनिमेट करना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एंकर पॉइंट नीचे की तरफ रखा हुआ है। तो आप इसके स्केल को भी एनिमेट कर सकते हो, बट मैं मास्क को एनिमेट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं मास्क प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करता हूँ और मास्क पाथ को यहाँ पे की दे देता हूँ। अब स्टार्टिंग में मास्क का वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, बराबर। तो दोनों जगह पे मुझे मास्क का, तो यहाँ पे भी पहले तो की देके रखते हैं। अब क्या करेंगे भाई, इस मास्क पाथ को सिलेक्ट करते हैं और मूव टूल लेके शिफ्ट प्रेस कर दो, बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आ जाओ, तो विजिबिलिटी में है ही नहीं है। अब जैसे ये यहाँ पे पहुंचने वाला है उस टाइम पे मुझे क्या करना है, फिर से मेरे मास्क पाथ को चेंज करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है कि जैसे सर्कल टच हो रहा है वो आपको दिखाना है कि ये सर्कल को धकेलने वाला है ऊपर, ठीक है ना। तो हल्का सा इस लेवल पे मैं एक पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, 2 पॉइंट, यस इट्स लुक बेटर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जंप के थ्रू किसी चीज को रिवील करते हैं, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे ये नीचे आ रहा है उसी समय ये भी रिवील हो रहा है, ये वापस इसको धक्का मार के ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। सो एक अमेजिंग सा डिफरेंट एनिमेशन जनरेट होगा कि जैसे ये यहाँ पे आया, इसको धक्का मारा और वापस क्या हो रहा है, लाइक पिंग पोंग बॉल जो रहता है, तो एक ऐसा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा हमारे लिए, ठीक है। अब वापस क्या होने वाला है भाई, ये नीचे की तरफ आने वाला है, बट तब तक क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पूरा का पूरा रिवील होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तब यहाँ पे एनिमेशन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप दूसरी की नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा आगे, तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम चले जाते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो उसको चेंज कर लेंगे, 10 फ्रेम पे आ जाएंगे यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं पूरे मास्क को हम यहाँ पे और थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं कि ये पूरा का पूरा रिवील हो, जितना हमें चाहिए था उतना, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जितना हमें चाहिए उतना हम उसको रिवील करेंगे। तो भाई एक बार क्या करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, एंकर पॉइंट तो हाफ एंड वैल्यू देखो अभी थोड़ा नीचे है, तो मैं मास्क को क्या करूंगा, सॉरी एक बार नीचे ले लेते हैं, मास्क पाथ को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 पिक्सल ऊपर लेंगे, तो ये ऑलमोस्ट हाफ एंड वैल्यू अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, रिवील हो चुका है। अब पहले इस ग्राफ को हम लोग क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। तो मैं पहले तो इन सारे कीज को सिलेक्ट करता हूँ और एक बार F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब एनिमेशन को जनरेट करना है तो मुझे पहले तो इसके ऊपर जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे चलते हैं। अब पहला स्टार्ट क्या होगा कि भाई एकदम जोर से ये मेरा नीचे आने वाला है, ठीक है ना, तो निकलेगा एकदम स्पीड में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर रहा हूँ, तो एकदम जोर से ये क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है। अब जैसे ही इससे टकराएगा तुरंत क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो उसको ऊपर भी फोर्स लगेगा, तो वापस उसकी क्या होनी चाहिए, स्पीड उतनी ही जबरदस्त होनी चाहिए। तो मैं इसको फिर से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टच करवा देता हूँ, तो ये भी यहाँ पे हो गया। बट अब जब नीचे आएगा तो स्टेडीनेस, मतलब मेरे को स्लो चीज चाहिए यहाँ पे, तो फिर से मैंने क्या कर दिया, इसको एकदम से यहाँ पे स्लो में ऊपर की तरफ लेके जाना है हमें। अब यहाँ पे वापस एक चीज और होगी कि जैसे ही भाई नीचे आएगा, अब क्या होने वाला है, इस पोर्शन पे जब ये जा गया स्लो में नीचे आया यहाँ पे, अब जैसे ये नीचे आएगा तुरंत क्या होगा, थोड़ा इसका स्पीड हम बढ़ाएंगे और फिर से वही जंप लगेगा इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको थोड़ा स्लो करेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक हल्का सा इसको जर्क लगने वाला है, तो इसको थोड़ा क्या करेंगे हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। तो एक अच्छा खासा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं तो कुछ ऐसा ग्राफ आपका रेडी होगा गाइस। सो अब गाइस हमें आगे का एनिमेशन प्रोसीड करना है। तो हमारा यहाँ तक सर्कल का एनिमेशन हो चुका है, बट जैसे हमने कहा था ये जब यहाँ पे नीचे आ रहा है तब इसको धक्का लगना चाहिए, बट आप देख रहे हो ये ऊपर तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तो इस एनिमेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं अगर इस की को हल्का सा पीछे लेके जाऊं तो जहां तक मुझे ये लगना चाहिए कि बाउंस बैक होना शुरू हो रहा है। अब देखो जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। हल्का सा एक फ्रेम में क्या कर रहा हूँ, इसको आगे ले लूंगा तो ये प्रॉपर टच होते हुए दिखेगा, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट। आप देख रहे हो यहाँ नीचे आएगा, इसका टच लगा और ये स्टार्टर फिर से हो गया। तो एक बार प्ले करके देखे तो कैसा हो रहा है आपको समझ में आएगा। तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन
जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है, बट अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है, हमारे ट्राइंगल को भी इस मोशन ग्राफिक्स का पार्ट बनाते हैं हम लोग। तो एक जैसे कहते हैं ना, अभी आजकल फेम निकला है, शाहरुख चल नहीं रहा है तो सलमान को ले रहा है, सलमान नहीं चल रहा है तो शाहरुख को ले रहा है, अब दोनों नहीं चल रहे तो ऋतिक को ले रहा है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो भाई अभी हमको तो उस पर नहीं लेना है, हमारा मोशन ग्राफिक्स तो हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के बेस पे ही चलता है, ठीक है, और हम ही उसको बनाएंगे। यहाँ पे ना शाहरुख चाहिए, ना सलमान चाहिए, ना और कोई, हम ही हमारे हीरो हैं। तो लेट्स स्टार्टिंग। तो अब करना क्या है, यहाँ पे इसको हमें मोशन में लेके आना है। स्टार्टिंग में विजिबिलिटी में हमें नहीं चाहिए, बट ये विजिबिलिटी में कब आएगा, जब ये सेकेंड टाइम यहाँ पे डाउन आ रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है और निकलेगा यहाँ से उसकी जगह पे जाने के लिए, उसी टाइम पे हमें क्या करना है, हमारे इस ट्राइंगल को सीन के अंदर एंट्री करानी है लाइक अ बिग हीरो। तो अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारे ट्राइंगल को सिलेक्ट करते हैं, उसका पोजीशन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, साथ में इसका रोटेशन भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे की अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से हम आगे वाले की फ्रेम और उससे 1 2 3 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे वापस क्या कर देता हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ। अब चले आएंगे इसकी लास्ट वाली की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे अभी इसका चेंज करेंगे पोजीशन। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में इसका पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ इस हिसाब से। अब सॉरी, एक्स एक्सिस में, वाई में हम कहाँ पे लेके आएंगे इसको, नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ लेके आएंगे, और रोटेशन में इसका कर देता हूँ 0। तो कुछ इस हिसाब से 0 भी नहीं, बट आई थिंक इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। तो ये बेटर रहेगा। यहाँ पे -90 करते हैं, पोजीशन थोड़ा हल्का से इसका चेंज करते हैं यहाँ पे इस जगह पे। अब ये चला जाएगा, ट्राइंगल मैंने पीछे ही रखा हुआ है स्टिल। इसका जो एनिमेशन जहां पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां से मैं एक की फ्रेम आगे आके क्या कर देता हूँ, इसको स्क्रीन कर देते हैं, ताकि स्टार्टिंग से ये स्क्रीन के अंदर विजिबिलिटी में रहे ही नहीं, और उसका हमें दूसरा कोई प्रॉपर्टी एनिमेट करने की जरूरत ना पड़े। तो दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट वे। जरूरत नहीं है तो लेयर को वहां से ट्रिम कर दो जब वो स्क्रीन में दिखने ही नहीं वाला है। ओके, अब पता भी है कि आगे आने वाला है, एंड तक रहने वाला है, तो यहाँ पे हम उसको विजिबिलिटी में रखेंगे। अब इसका भी एनिमेशन जनरेट करना, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट करते हैं। यहाँ पे भी इसको चेंज करेंगे, और हल्का सा मैं इसको ऊपर की तरफ कुछ ऐसे लेके जा रहा हूँ। तो अब अगर एक बार इसका एनिमेशन प्ले करके देखे भी क्या हो रहा है, यस, इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। आप देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन हमारा जनरेट होते हुए जा रहा है। तो ये बहुत सही हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ये यहाँ पे अपने पोजीशन पे पहुंच रहा है, एक की फ्रेम आगे चलते बिल्कुल यहाँ से मुझे क्या करना है, मेरे लोगों का जो डक मीडिया टाइपोग्राफी या टेक्स्ट है उसको भी अभी मुझे क्या करना है, रिवील करना है। तो भाई उसके लिए एक स्मार्ट वे पे काम शुरू करते हैं। करते क्या है कि जो मेरा डक है वहां पे चलता हूँ, और एक शेप लेयर में यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे मैं एक शेप जनरेट करता हूँ यहाँ पे, और मुझे ध्यान में रखना है कि भी ये प्रॉपर तरीके से काम करे। तो मुझे स्मार्ट वे पे ऐसे चलना है कि मुझे मीडिया को भी इसी ट्रैक मैट के लिए यूज करना है, तो 2 अलग अलग मैट मुझे जनरेट करने की जरूरत ना पड़े इसलिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हाइड कर लेता हूँ शेप लेयर को। इसको हम नाम दे देंगे एज अ मैट, मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया है, ठीक है ना। अब करना क्या है भाई, ये तो हाइड हो चुका है। अब हमारे डक वाले टेक्स्ट लेयर को पहले एनिमेट कर लेते, दोनों टेक्स्ट लेयर को। तो एनिमेशन बिल्कुल यहीं से इनका स्टार्ट करना है हमें, या फिर एक फ्रेम और पीछे चले जाते हैं यहाँ से, बराबर है। इसका पोजीशन हम यहाँ पे ओपन करेंगे, और इसका पोजीशन में लेके चलता हूँ ऑलमोस्ट बाहर की तरफ। यहाँ पे इसको रिवील कर लो थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें पता चले हाँ भाई ये यहाँ पे है, दैट्स गुड इनफ। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो इसको मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। ओके, एक बार अंडू करते हैं यहाँ पे, और मुझे इसका पोजीशन पहले से मेंटेन करना है, तो इसको की दे के रख लेते हैं यहाँ पे, और इस की को मैं थोड़ा पीछे की तरफ धकेल देता हूँ। अब वापस इसका पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम लोग, कुछ ऑलमोस्ट इस जगह पे मैं मैच करता हूँ इसके साथ, इसके अलाइनमेंट में। तो ऑलमोस्ट मेरे उस लेयर से बाहर रहेगा, ट्रैकमेट लेयर से चला गया यहाँ से। अब जब यहाँ पे इसका एनिमेशन खत्म हो रहा है, तो पेज डाउन 1 2 और 3 फ्रेम हम आगे, इतना फ्रेम सही है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके, ऑलमोस्ट इस जगह पे। अब यहाँ पे प्रेस करेंगे F9, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो ये गुड इनफ आगे लगेगा, तो इसके अंदर चेंजेस करेंगे। अब बिल्कुल उसी टाइम पे, तो यहाँ से मैं कहाँ जाना चाहूंगा, जब मेरा के जब अंदर आता है
ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो उसी टाइम पे मेरा जो मीडिया वाला टेक्स्ट है उसको मुझे रिवील करना है। तो हमारा जो मीडिया है उसका पोजीशन हम ओपन करते हैं, यहाँ पे की अप्लाई कर देते हैं, इसको पीछे धकेल देते हैं और मीडिया को क्या करेंगे, वापस से हम लोग हमारा मैट लेयर एक बार रिवील करते हैं और मीडिया टेक्स्ट को ऑलमोस्ट उसके अंदर क्या कर देना, हमें सेट कर देना है। यहाँ पे हो गया है सेट, पेज डाउन, और यहाँ से एक और दो फ्रेम हम आगे चलते हैं और इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पे सेटल कर देंगे ऑलमोस्ट इस जगह पे। तो भाई हमारा डक वाला जो टेक्स्ट है वो भी सेटल हो गया है। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इसका भी कुछ इस हिसाब से एडिट करेंगे, बट इसको मैं थोड़ा स्पीड दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे सेटल हो चुका है गाइस। अब इन दोनों टेक्स्ट लेयर को भी स्टार्टिंग से विजिबिलिटी में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक फ्रेम आगे चला जाता हूँ, मेरा डक वाला टेक्स्ट है और ये वाला, इन दोनों लेयर को क्या कर देंगे, यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। तो भाई स्टार्टिंग से ये भी विजिबिलिटी में नहीं, या जरूरत ही नहीं है उनकी विजिबिलिटी में, तो वैसे भी नहीं रहेगा क्योंकि एज अ मैट हम इसको यूज करने वाले हैं। इसके ऊपर ट्रैक मैट अप्लाई करना। तो अब डक वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, चैनल में जाएंगे, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ सेटमेट। अब सेगमेंट के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम मैट लेयर को हमारे। तो देखो ये हाइड हो चुका है, ओके। तब इसको यहाँ से गायब कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा भाई, जैसे यहाँ पे आएगा तो ये एनिमेशन यहाँ पे विजिबिलिटी में आ चुका है। बट सेम चीज अभी मीडिया वाले लेयर के लिए यूज करना, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस सेगमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और मीडिया वाले टेक्स्ट लेयर के ऊपर सेगमेंट इफेक्ट को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा को इन्वर्टेड कर देंगे, ठीक है ना, ताकि अब जब ये इसके अंदर रहेगा तब विजिबल नहीं होगा, उससे बाहर आएगा तो विजिबल होगा। तो दोनों की लेयर के लिए हमारा काम हुआ, जब डक उस मैट लेयर के अंदर घुसता है तब विजिबल होता है और मीडिया जब उस मैट लेयर से बाहर निकलता है तब वो विजिबल होता है। सो गाइज हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दूसरा, अभी इसको आप और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे, इसका मोशन ब्लर ऑन कर दोगे। मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि सॉफ्टवेयर को लैग ना करें और ट्यूटोरियल एकदम स्मूथली चलता रहे। बट अभी एक दो छोटी चीजें मुझे इसके अंदर ऐड करनी है, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो भागिएगा मत गाइस। तो अब गाइस हमारे एनिमेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग करते हैं विथ सम अमेजिंग और सिंपल ट्रिक जो आपको बहुत काम आएगी जब भी आप कोई इंट्रो एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स इंट्रो जनरेट कर रहे हो। कलर के साथ थोड़ा प्ले करना। तो जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था, एक तो मेरा सर्कल रेड डॉट का है मेरे लोगो के अंदर, तो उसमें भी एंड में मुझे उसको रेड डॉट में लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं उसको प्ले करना। तो पहला काम मुझे क्या करना है, जब मेरा सर्कल स्क्रीन के अंदर एंटर हो रहा है तब उसका कलर मुझे चाहिए रेड में। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा सर्कल लेयर जो है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इफेक्ट में चलते हैं, हम जनरेट में जाएंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ फील। अब मैंने यहाँ पे फील अप्लाई कर दिया है तो ये कलर ऑटोमेटिकली रेड में आ चुका है। अपने हिसाब से अपना शेड चूज कीजिएगा गाइस, ठीक है, जो शेड आपको चाहिए। तो मैं इसको एक बार कॉपी करके रख लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रेड सर्कल है। अब होगा क्या, जैसे ही ये यहाँ पे टच होने वाला है इसको, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे इसको टच होने वाला है तब इसके शेड मुझे क्या करने हैं, ऑटोमेटिकली चेंज करने हैं। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, अब वापस क्या करना है, सेम मेरे हाफ सर्कल के ऊपर भी मुझे फील वाला इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल के ऊपर कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसका की ओपन कर देते हैं। भाई इसके ऊपर जो फील का हमने कलर का की अभी तक लगाया नहीं है दोनों के ऊपर, तो यहाँ पे इसको मैं की अप्लाई कर दूंगा कलर के लिए। सेम चीज अभी इसका भी जो है मेरा, तो उसको भी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, की अप्लाई करना है। अब स्टार्टिंग में तो दोनों की यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिर से यू प्रेस कर देते हैं, तो दोनों की कीज यहाँ पे विजिबिलिटी में आ जाएगी। अब देख रहे हो, तब करना क्या है, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में चला आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इनका शेड जो मुझे है वो चेंज करना है। तो भाई सर्कल मेरा है वो रेडी रहेगा, बट जो मेरा व्हाइट वाला सर्कल है, जो हाफ सर्कल है, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे व्हाइट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ओके करते हैं इसको। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे टकराता है उसी टाइम पे मुझे एक मेरा बैकग्राउंड लेयर जनरेट करना है जो चीजें मेरे लिए काम करेगा। तो मैं कंट्रोल वाई कर रहा हूँ और इसका कलर भी मैं चूज कर लेता हूँ जो मेरे सर्कल से मैच करे। मैं इसको ओके करके एक सॉलिड जनरेट करता हूँ और इसको हम डाल देंगे यहाँ पे पीछे की तरफ, बिल्कुल नीचे चाहिए ये लेयर मुझे, सभी लेयर्स के नीचे। तो ये यहाँ पे रेड कलर का मेरा क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ गाइस।
अब यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा तो उस टाइम पे मेरा सर्कल का कलर जो है, ये सर्कल उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट हो जाना चाहिए। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ और इसको भी मैं व्हाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके करते हैं इसको गाइस। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे व्हाइट में ऐसे कन्वर्ट होगा। अब इनकी इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इनको कन्वर्ट कर दूंगा टॉगल होल्ड की फ्रेम के अंदर। सेम चीज इसे भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है। लेट मी गो विथ वेर इट इज, हाँ, टॉगल होल्ड की फ्रेम। अब मुझे इसको व्हाइट में नहीं, एक्चुअली आई थिंक वी कैन गो फॉर द ब्लैक शेड, तो मैं यहाँ पे ब्लैक में जा रहा हूँ इसके साथ। तो ये ऐसे कुछ कन्वर्ट होगा, यहाँ पे इसमें आएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ब्लैक में कन्वर्ट होगा और वो व्हाइट में कन्वर्ट होगा। और इसको मैं वापस से क्या कंट्रोल करके क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, टॉगल होल्ड की फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी यहाँ तक ऊपर जाएगा। अब वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से अब वापस क्या होने वाला है, ये नीचे की तरफ आने वाला है। तब ये जैसे ही नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे टकराता है, एक फ्रेम उससे आगे चले जाते हैं, बिल्कुल यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। हमारे सॉलिड वाले लेयर को मुझे क्या करना है, यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो ये यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से ट्रिम होता है उसी टाइम पे क्या होना है कि भाई मेरा जो शेड है, तो एक फ्रेम आप बिल्कुल तुरंत आगे जाते ही बाकी के शेड क्या करने हैं, चेंज करना है। तो मेरा जो सर्कल है फिर से क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको क्या करते हैं, कंट्रोल वी, सॉरी, तो हमारा जो रेड कलर था वो मुझे पिक करना है। तो आई थिंक आई कैन पिक इट फ्रॉम ओवर हियर। तो ये मैंने यहाँ से पिक कर लिया और इसको ओके कर देता हूँ। और ये यहाँ से कुछ इस हिसाब से बाहर निकलते हुए नजर आएगा। सो कोई हमने बड़ा काम, बट एक छोटा सा चेंज रह गया। कौन सा कलर चेंज करना, तो इसको भी वापस कंट्रोल करते हैं, राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड की फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। हमारे हाफ सर का कलर चेंज करना रह गया है, उसको क्या करना है, हमें व्हाइट में चेंज करना है फिर से। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी क्या करेंगे, हम व्हाइट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और ओके प्रेस कर देते हैं गाइस। और इसको भी मैं यहाँ पे वापस से होल्ड की फ्रेम में ही कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे कुछ हिसाब से रेडी हो चुका है हमारा लोगो मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, लोगो इंट्रो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो आई होप छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, बट बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा लोगो इंट्रो एनिमेशन या लोगो मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे जनरेट हुआ है। सो आई होप आपको ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स और जितना स्मूथली हमारा लोगो एनिमेशन जनरेट हुआ है पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर देना ट्यूटोरियल को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए हैं। साथ में नए हो या पुराने हो, अगर आपने अभी तक बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो वो भी कर देना, ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी नई चीजें सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।